प्री प्राइमरी रिसाला शुमार नंबर 6 सफ़ा नंबर 2 कहानी कॉर्नर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे पता लगा है कि आप सबको कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। इस शुमारे की कहानी शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस शुमारे के पहले सफ़े पर क्या बना हुआ है। आपको क्या नजर आ रहा है? ध्यान से देखिए, ये कौन सी जगह है? मुझे तो ये किसी स्कूल के बाहर का मंजर लग रहा है। ये बच्चा उस स्कूल के बाहर किसको ढूंढ रहा है? क्या इसके घर से कोई इसे लेने नहीं आया? अरे, क्या ये आज घर अकेले जाएगा? ये क्या? सफ़े के नीचे कुछ लिखा है। समीर स्कूल के बाहर किसका इंतजार कर रहा है? जानने के लिए सफ़ा नंबर 2 पर कहानी पढ़िए। आइए कहानी पढ़कर जानते हैं कि समीर किसका इंतजार कर रहा है। इस कहानी का नाम है किसके साथ घर जाऊं। ये कहानी सबसे पहले डैगमार ग्लेसर ने अंग्रेजी में लिखी थी। इस कहानी का उर्दू तर्जुमा फारिस सईद ने किया है और ये खूबसूरत तस्वीर मोमल मूसा ने बनाई हैं। ये कहानी एक बच्चे समीर के बारे में है। पता है, अगर कहानी साथ पढ़ी जाए तो कहानी का लुत्फ दुबाला हो जाता है। जब मैं कहानी पढ़ूं तो अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ पर जरूर गौर कीजिएगा। कहानी के इख्तिताम में सफ़ा नंबर 4 पर दी गई मश्क कीजिएगा। छुट्टी के बाद समीर स्कूल के बाहर खड़ा था। अम्मी को आने में देर हो गई थी। एक औरत ने आकर बोला, प्यारे बेटे, ये टॉफी खाओगे? यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। समीर ने सोचा, इन आंटी का नाम क्या है? जमीला, शकीला, नबीला। इनके बालों का रंग भूरा क्यों है? ये तो कभी हमारे घर नहीं आई हैं। बच्चों, आपको क्या लगता है समीर क्या करेगा? समीर ने बोला, नहीं, मैं आपको नहीं जानता। मैं आपसे ये टॉफी नहीं ले सकता। एक आदमी ने आकर बोला, मैं आपके घर के पास रहता हूँ। मुझे आपकी अम्मी ने भेजा है। आओ मैं आपको घर ले चलूं। समीर ने सोचा, इनका नाम क्या है? जुबैर, उमैर, जुलैर। मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा। इनको मेरा घर कैसे पता होगा? बच्चों, मुझे तो लग रहा है समीर इनके साथ चला जाएगा। समीर ने बोला, नहीं, मैं आपको नहीं जानता। मैं आपके साथ नहीं जा सकता। ओह, तो वो अनजान शख्स थे। समीर ने तो बहुत अक्लमंदी दिखाई। थोड़ी देर बाद समीर की अम्मी उसको लेने आ गईं। उन्हें रास्ते में रश की वजह से देर हो गई थी। समीर ने सारा किस्सा अम्मी को सुनाया। अम्मी ने समीर की समझदारी पर उसे प्यार किया। इस कहानी का एक सबक ये है कि अनजान लोगों के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। इस कहानी से तो मैंने खुद को महफूज रखने के तरीके सीखे हैं। बच्चों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है
کہ کسی انجان شخص نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی ہو یا کوئی شے دی ہو؟ یاد کیجیے کہ اس وقت آپ نے کیا کیا تھا۔ خود کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ کہانی گھر والوں کو پڑھ کر سنائیے اور ان سے مشورہ کیجیے۔ اللہ حافظ بچوں۔